नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 10 वर्ष में 75% बढ़े स्टॉप एनिमेशन की मांग, अभी तो और होगी बढ़ोतरी। इंदौर के एरिना एनिमेशन में जारी 5 दिवसीय कार्यशाला में अरविंद युवाओं को शहर की स्वच्छता पर आधारित पेपर कटआउट एनिमेशन तकनीक के जरिए काम करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। युवाओं से बात करते हुए वे कहते हैं, बीते कुछ वर्षों में स्टॉप एनिमेशन को लेकर बहुत मांग बढ़ी है। आंकड़ों को देखें तो 10 वर्ष में इस फील्ड में 75% मांग बढ़ गई है। आने वाले समय में भी इसमें ज़बरदस्त बढ़त देखी जाएगी। गंगा जमुना समूह की भोपाल में मिली संपत्ति, सरकारी जमीन पर भी कब्जा। मतांतरण कराने समेत गंभीर आरोप झेल रहे दमोह के गंगा जमुना स्कूल से जुड़े समूह की भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में संपत्ति मिली है। इसमें कुछ तो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके खड़ी की गई है। संपत्तियों में एक हॉस्टल, कपड़े का एक शोरूम मिला है। यह संपत्ति कदीर खान और रशीद के नाम है, जो गंगा जमुना स्कूल दमोह के मालिकों के रिश्तेदार हैं। इस मामले में निगम ने इन्हें नोटिस थमाकर 3 दिन में ब्यौरा मांगा है। इसके बाद हॉस्टल व शोरूम बंद है। विकास की रफ्तार तेज, 15 रेलवे ओवरब्रिज फ्लाईओवर का होगा निर्माण प्रक्रिया शुरू। राज्य में विकास की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। दरअसल प्रदेश में कुल 15 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसमें भोपाल में 2 और इंदौर में 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। सेतु बंधन योजना के तहत 896 करोड़ रुपए की लागत से 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज तैयार होंगे। इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 4 ओवरब्रिज तैयार किए जाएंगे, जबकि 2 राजधानी भोपाल में बनेंगे। सागर में 2 और धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर, खंडवा में 1-1 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल और सिवनी में 1-1 रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाना है। नीट के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं, 12वीं पासिंग परसेंटेज के आधार पर परीक्षा में बैठ सकेंगे छात्र। 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नए नियम लागू किए हैं। अब छात्रों पर न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं होगी, बल्कि 12वीं पासिंग परसेंटेज के आधार पर ही वे नीट में बैठ सकेंगे। उम्र के प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। संशोधन के मुताबिक 31 जनवरी तक छात्र की 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र परीक्षा दे पाएँ, इसलिए 1 महीने की अवधि को बढ़ाया गया है। मेडिकल में जगह मिलने के बाद छात्रों को अब तक अधिकतम 9 साल में MBBS की पढ़ाई खत्म करनी होगी। चंबलपुर पर भारी वाहनों का आवागमन बंद, अब बाइक और 4 पहिया वाहन ही निकलेंगे। भिंड टावा नेशनल हाईवे स्थित चंबल पर भारी वाहनों के साथ ही बसों के निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुल का मेंटेनेंस कर रही कंपनी ने बरही से जाने और उदी की तरफ से आने वाले पुल पर लोहे का बैरियर लगा दिया है। इसी के साथ पुल का मेंटेनेंस कर रही बरेली की AM बिल्डर्स कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। अब भिंड से इटावा आने जाने वाली बस और भारी वाहन फूफ, सहसो और चकरनगर होते हुए निकलेंगे। इससे यात्रियों को जेब पर किराया का भार पड़ेगा। महाकाल महालोक में क्षतिग्रस्त सप्तऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एम्प्री में होगी। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर स्थित श्री महाकाल महालोक में आंधी में गिरकर खंडित हुए सप्तऋषियों की मूर्तियों की गुणवत्ता जांच एडवांस मटेरियल एवं प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल में कराने की तैयारी है। मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त संगठन की तकनीकी टीम ने यहां से खंडित मूर्तियों के 2 सैंपल लिए। मूर्तियां फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक से बनी हुई थीं। एम्प्री में FRP से बनी सामग्री जांचने की पूरी सुविधा है। स्मार्ट सिटी कंपनी उज्जैन से मूर्तियों के निर्माण संबंधी सभी दस्तावेज मिलने के बाद जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। कमलनाथ ने भी छुआ में कहा, विकास तभी होगा जब वोट का हिसाब मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के आदिवासी विकास खंड बिछुआ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन आपको अपने वोट का हिसाब भी देना होगा। बिछुआ का विकास मैंने किया, लेकिन आप वोट दूसरों को दे देते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। यह बिछुआ का परंपरा है कि काम किसी से करवाओ, वोट किसी और को दो। चुनाव के बाद अब हर चीज़ का हिसाब होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी तैयारी, 16 जून से शुरू होगा ये अभियान। मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 15 जून से कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म हो जाएंगे और 16 जून से दोबारा स्कूल खुल जाएंगे। वहीं 16 जून से स्कूल चलें हम अभियान की शुरुआत होगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि शमी ने निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 16 जून से होगी और इसी के साथ बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति M शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से लगाई जाएगी।
अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 16 जून को स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक होगी। 17 जून को बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 19 से 26 जून तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। यूजीसी की बड़ी तैयारी, प्रस्ताव तैयार, समिति को भेजा जाएगा प्रपोजल। यूजीसी द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इसके तहत छात्रों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे उन्हें डिग्री लेने में आसानी होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पैनल की सिफारिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डिग्री के निर्देशों पर अधिसूचना की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। नई समिति नामकरण का सुझाव दिया गया, जिसमें उच्च शिक्षा के कई प्रवेश और निकास के प्राविधानों को देखते हुए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गई है। दुबई में 16 जून से शुरू होगा महिला कबड्डी लीग का महासंग्राम। महिला कबड्डी लीग को महिलाओं के लिए इस खेल में क्रांति माना जा रहा है। एपीएस स्पोर्ट्स इस लीग का आयोजन कर रहा है। दिलचस्प है कि भारत में कबड्डी तीसरा सबसे ज़्यादा देखा और खेला जाने वाला खेल है। भारत में अब तक पुरुषों के लिए कबड्डी लीग खेली जा रही है, लेकिन अब यूएई में पहली बार महिला कबड्डी लीग आयोजित की जाएगी। पंजाब और तमिलनाडु से शुरू हुआ ये खेल आज दुनिया भर में पहचान बना रहा है। कनाडा, पाकिस्तान, ईरान जैसे कई अन्य देशों में काफ़ी प्रचलित भी है।